हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है जॉन मिल्टन जी की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एनवीएस, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लिटरेचर के किसी भी एग्ज़ाम में फ्रेंड्स मिल्टन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पढ़ने। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट इन विच मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स एज अ ब्लाइंड पर्सन। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है इन विच ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स एज अ ब्लाइंड पर्सन। और फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं जो मिल्टन जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो अंधे हो गए हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, जाहिर करते हैं। The poet thinks in the beginning that he will not be able to serve God as his insight is gone. तो फ्रेंड्स, द पोइट थिंक्स, जो मिल्टन जी हैं वो क्या सोच रहे हैं? इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, कि ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड, कि वे अब क्या होंगे, अब क्या होगा उनके साथ, क्या हो गया है? क्योंकि हिज साइट इज गोन, उनकी जो आँखों की दृष्टि है वो चली गई है, नज़र चली गई है। तो फ्रेंड्स, अब वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तो अब भगवान की जो गॉड है उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें फ्रेंड्स, तो कंपोजिशन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसका। ठीक है, तो कुछ लोग तो 1652 को मानते हैं करेक्ट, और फ्रेंड्स कुछ लोगों का मानना है कि 1655 में कंपोज हुई थी। इसमें कुछ भी फ्रेंड्स फिक्स नहीं है। तो कुछ लोग 55 मानते हैं, कुछ लोग 52 मान रहे हैं। जबकि फ्रेंड्स पब्लिकेशन की बात करें, पब्लिश्ड कब हुई है? तो फ्रेंड्स ये पब्लिश्ड हुई है फ्रेंड्स कंपोज को मान लीजिए 1652 में और 1655 में, इन दोनों डेट में। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई भी दोनों में से मिलती है तो फिर वो ही फिक्स होगी। और फ्रेंड्स, अगर पब्लिश्ड डेट का पूछें तो पब्लिश्ड का है इसका 1633। इतना लेट पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स, 1673 में पब्लिश हुई है। ओके, तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। एज द पोएम डेवलप्स he begins to believe that God wants him to keep working in spite of the fact that his job caused him to lose his sight. In the end, he is assured that he is serving God like the angels who just wait for the orders of God. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है, ही बिगिंस टू बिलीव दैट गॉड वॉन्ट्स हिम टू कीप वर्किंग। तो फ्रेंड्स, उन्हें लगने लगता है, जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ेगी तो उन्हें क्या लगने लगता है कि गॉड वॉन्ट्स हिम टू कीप वर्किंग। जो ईश्वर है वो क्या चाहते हैं कि मैं काम करूं, है ना? वो क्या चाह रहे हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि मैं काम करूं, मिल्टन जी काम करें। इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट हिज जॉब कॉज्ड हिम टू लॉस हिज साइट। तो फ्रेंड्स, इसके बावजूद भी कि उनकी आईसाइट जो है वो रात में फ्रेंड्स 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक ऐसे सुनाए कि लिखते थे, है ना? ऐसे पढ़ा है कहीं तो इनके बारे में। तो वो उसके ज़्यादा जागने की वजह से, ज़्यादा आँखों पर जोर डालने की वजह से उनकी आईसाइट गई थी, ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स। और उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा साइंस भी डेवलप्ड नहीं था, है ना? तो पता नहीं क्या हुआ होगा रीजन वो तो। In the end, he is assured that he is serving God like the angels who just wait for the orders of God. तो फ्रेंड्स, वो क्या कह रहे हैं कि मतलब जो मैं उनमें ज़्यादा काम करने में क्या हूँ, मतलब कर नहीं पाऊँगा। किस वजह से? क्योंकि मेरी तो आँखों में जो है, आँखों की रोशनी चली गई है। इन द एंड ही इज़ एश्योर्ड दैट, और लास्ट में उनको क्या विश्वास हो जाता है फ्रेंड्स कि वह गॉड की सेवा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? लाइक द एंजल्स,
उन देवदूतों की तरह, उन एंजल्स की तरह कर सकते हैं जो सिर्फ गॉड के ऑर्डर्स के लिए वेट में खड़े रहते हैं। जस्ट वेट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ गॉड, कि ईश्वर का क्या आदेश होगा और हम खड़े हैं, जो भी आदेश होगा हम ईश्वर के आदेश को मानेंगे, है ना। तो लास्ट में जा कर के उनको विश्वास हो जाता है कि मतलब मैं जो उनकी जो कमांड है गॉड की, उन्हीं के हिसाब से काम करूँगा। ओके, द पोएम हैज़ अ नंबर ऑफ बाइब्लिकल references that depict Milton's stern belief in God. The poem is written in the Petrarchan rhyming scheme. तो फ्रेंड्स, the poem has a number of biblical reference. तो फ्रेंड्स, जो पोएम है इसमें बाइबल से बहुत सारे रेफरेंसेस लिए गए हैं, है ना। दैट डिपिक्ट्स मिल्टन्स स्टर्न बिलीफ इन गॉड, जो कि दिखाता है, दर्शाता है मिल्टन्स स्टर्न बिलीफ इन गॉड। तो फ्रेंड, जो ईश्वर में उनका दृढ़ विश्वास है उसे इसमें दिखाया गया है पोएम में। द पोएम इज रिटन इन पेट्रार्कन राइम स्कीम। तो फ्रेंड्स, जो पोएम है वो पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है फ्रेंड्स। और अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें फ्रेंड्स, तो ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। फ्रेंड्स, ये क्या है, राइमिंग स्कीम है इसकी, ए बी बी ए सी डी ई। ओके, तो फ्रेंड्स पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये थे मतलब मेन पॉइंट्स इसके। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, जिससे कि हमारे प्रैक्टिस होती रहे, है ना, कि हाँ हमने क्या क्या आता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का वो है, व्हाट इज़ द अदर टाइटल फॉर ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई, उसका दूसरा टाइटल क्या है, अनदर टाइटल फॉर ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पील कासल, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, when I consider how my light was spent, when I consider how my light is spent। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है, गैस कीजिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखो, पहले इन्हें भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों राइटर आएंगे। देखो, पील कासल जो है फ्रेंड्स, ये वर्ड्सवर्थ जी का है, और इसका जो अनदर टाइटल है फ्रेंड्स वो है इलेजाइक स्टेंजा। और रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का है फ्रेंड्स, ये भी वर्ड्सवर्थ जी का है, इसका है लीच गैदरर, याद होगा आपको, है ना। तो इसका क्या है, लीच गैदरर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिर अगर आगे चलते हैं तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट वॉज स्पेंट, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला गलत है फ्रेंड्स। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट वाला जो है वो सही है, पैसिव में यूज हुआ है ना। when I consider how my light is spent। Okay, now come to the next question। Next question is, who best wear his mild yoke। what is the mild yoke। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है द माइल्ड योक, इसका मीन्स क्या है। माइल्ड योक का यूज जो हुआ है फ्रेंड्स पोयम में, उसका मीन्स क्या है, सफरिंग इन लाइफ, राइटिंग पोइट्री, सर्वेइंग गॉड, या आई साइट। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सफरिंग्स इन लाइफ। जो मनुष्य की जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं उनको कहा गया है माइल्ड योग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is closer to the meaning of closing line, they also serve who only stand and wait। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि जो इसका मीन्स क्या होगा, दे ओनली सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दोज हु स्पेंड मनी टू सर्व गॉड, दोज हु डू सर्विस ऑफ गॉड, दोज हु वेट फॉर देयर टर्न टू सर्व, दोज हु डू नॉट सर्व गॉड। ये भी गलत हो जाएगा, मनी वाला भी गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं आप, दोज हु डू सर्विस टू गॉड या फिर दोज हु वेट फॉर देयर टर्न टू सर्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
दोज हु वेट फॉर देयर टर्न टू सर्व। इसका मतलब है कि फ्रेंड्स जो मिल्टन जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं उन एंजल्स की तरह हूँ जो कि लाइन में खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से इस इंतजार में खड़े हैं कि ईश्वर जो हैं वो हमें कोई आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द वर्ल्ड डार्क एंड वाइड टू द पोइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो डार्क एंड वाइड क्यों हो गई है पोइट के लिए, मिल्टन जी के लिए। जो संसार है वो क्या हो गया है फ्रेंड्स, वो हो गया है डार्क एंड वाइड। अब क्यों हो गया है, वर्ल्ड इज बिग, इट इज़ नाइट टाइम, या फिर ही इज़ ब्लाइंड, या फिर ही इज सैड। तो फ्रेंड्स क्यों कहा गया है यहाँ पे डार्क एंड वाइड, उसने ईश्वर को सॉरी मिल्टन जी ने दुनिया को डार्क एंड वाइड क्यों कहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ही इज़ ब्लाइंड, वो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए दुनिया क्या हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, डार्क हो गई है, वाइड हो गई है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हेयर। यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि यहाँ पे कौन सी हमारी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, किसमें, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो फ्रेंड्स मेटाफर का यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का, एसोनेंस का, या फिर एलिट्रेशन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो यूज हुआ है हमारा वो हुआ है एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फ्रेज शाउल मोर पेंट मीन सिंबलाइज इन दिस पोएम। तो फ्रेंड्स इसका मीन्स क्या होगा, he felt sad, he felt useless, he felt pain, he felt happy। गैस कीजिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर है क्या होगा। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं हमारे, सोल मोर वेंट। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि ही फेल्ट यूजलेस। जो वर्ड जी हैं वो अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं फ्रेंड्स, वह अपने आप को यूजलेस महसूस कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लाइन 8 व्हाट डिड जॉन मिल्टन डू। तो फ्रेंड्स जो 8th लाइन है हमारी, इसमें मिल्टन जी क्या करते हैं ये पूछा गया है। प्रेज्ड गॉड, ईश्वर की प्रशंसा की है। वेटेड फॉर गॉड, ईश्वर का इंतजार कर रहे हैं। कर्स्ड गॉड, ईश्वर को शाप दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। या फिर क्वेश्चनड गॉड, या फिर क्या किया है उन्होंने, ईश्वर से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ही क्वेश्चनड गॉड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज correct here, he questioned God in line 8th। okay, now come to the next question। next question is which one of the following is false। इनमें से कौन सा false है, कौन सा wrong है फ्रेंड्स। he reminisced in line 2nd। line 13 means own wishes are not important। line 14 means resignation and he submits to God's will। line option number D, he questions God in line 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं फ्रेंड्स पढ़ लीजिए ध्यान से। ही रेमिनिस्ड इन लाइन 2nd, ये भी ठीक है फ्रेंड्स। ही line 13 मीन्स है ओन विशेज आर नॉट इम्पोर्टेंट।
लाइन 13 में उन्होंने ये दिखाया है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होती कुछ भी, है ना। और 14 में उन्होंने क्या दिखाया, रेजिग्नेशन एंड ही सबमिट्स टू गॉड्स विल। अपना क्या कह रहे हैं कि मतलब मैं तो इस काम से त्याग पत्र देता हूँ, छोड़ रहा हूँ, और ईश्वर की इच्छा पर छोड़ रहा हूँ। ओके, ही क्वेश्चन गॉड इन लाइन 7। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन गलत हो, ऑप्शन गलत है यहाँ पे। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है उसमें बात हो ही रही थी कि क्वेश्चन गॉड इन लाइन 8th लाइन में उन्होंने क्या किया है, ईश्वर से क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द फीलिंग्स दैट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज in the poem? What are the feelings that John Milton expressed in the poem? तो फ्रेंड्स फीलिंग्स क्या हैं जो मिल्टन जी ने इस पोयम में एक्सप्रेस की हैं? हैप्पीनेस, फियर, एक्सेप्टेंस, पेसिमिज्म, एक्सेप्टेंस, फ्रस्ट्रेशन और फियर, फ्रस्ट्रेशन, एक्सेप्टेंस और सैडनेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो थीम यूज हुई हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं वो क्या क्या हैं फ्रेंड्स? एक्सेप्टेंस, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें स्टार्टिंग में क्या था, फ्रस्ट्रेशन होता है फ्रेंड्स, है ना, और वो डरते हैं कि ईश्वर को मतलब कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें डर है। फिर फ्रेंड्स लास्ट में क्या होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि ईश्वर भी चाहता है कि वो पोएम लिखें। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ere half my days in this dark world and wide, John Milton was reminiscing and became। तो फ्रेंड्स ये लाइन जो है इनमें क्या कहना चाह रहे हैं, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले की जो मेरी ज़िंदगी है, आधे दिन हैं, वो क्या हो गए हैं, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, कि इस जो मेरे लिए इससे पहले के जो आधे दिन थे वो अच्छे थे, और जो अब चल रहा है वो क्या हो गया है, मतलब मेरे दिन खराब हो गए हैं ना, मेरे लिए डार्क हो गया है वर्ल्ड और वाइड हो गया है। ठीक है, क्योंकि उनकी आई जो स्पेंट लाइट जो है वो स्पेंट हो गई है, मतलब कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। जॉन मिल्टन विकम वॉज रेमिनिशिंग एंड विकम। तो फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, रेमिनिशिंग मीन्स है कि अतीत की जो यादें होती हैं, जो हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हम पास्ट को जब भी कभी याद करके और एकदम से मतलब जो अच्छी या चीज़ों को याद कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं रेमिनिशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन अतीत की सुखद यादों को, चीज़ों को याद कर रहे हैं, और क्या बन जाते हैं फ्रेंड्स, ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं, पेसिमिस्टिक या अपॉर्चुनिस्ट, या फिर ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स वो जब पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं तो क्या बन जाते हैं, वो पेसिमिस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। ओके, आई होप यहाँ ये भी क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोनेट लेमेंट्स द डैश 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 ऑफ मिल्टन। तो फ्रेंड्स जो सोनेट है उसमें लेमेंट किया गया है, विलाप है किस पर, पावर ऑफ मिल्टन, पोइट्री ऑफ मिल्टन, या ब्लाइंडनेस ऑफ मिल्टन, या फिर पोवर्टी ऑफ मिल्टन। गेस कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स वो किस पर करते हैं, ब्लाइंडनेस पर लेमेंट कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री इज यूज्ड इन दिस पोएम। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री इज यूज इन दिस पोएम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्म पूछा गया है, क्या है फॉर्म, हाइकू है, एपिक पोएम है, मॉक पोएम है, या फिर सोनेट है। तो फ्रेंड्स जो वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है ये हमारी ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट है और 14 लाइन्स पोएम है। ओके, और अभी हमने राइमिंग स्कीम भी की थी। क्या है राइमिंग स्कीम, ABBA CDE। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन टैलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैलेंट हियर। तो फ्रेंड्स टैलेंट जो वर्ड दे रखा है, टैलेंट मीन्स क्या दे रखा है इस पोएम में, आईसाइट, पोइटिक टैलेंट, सर्विंग गॉड, या फिर पॉलिटिकल पावर। तो फ्रेंड्स जो टैलेंट वर्ड है वो इस पोएम में किस सेंस में यूज हुआ है,
गेस कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, जो टैलेंट की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं पोइटिक टैलेंट के बारे में, जो अपनी पोइट्री लिखने की उनकी कला है उसके बारे में ये यूज किया है वर्ड्स मिल्टन जी ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम इज अबाउट द पोइट्स ब्लाइंडनेस। ही बिगेन टू गो ब्लाइंड इन द अर्ली डेज in his early 40s, and this sonnet is his response to the loss of sight and the implications it has for his life। तो फ्रेंड जो पोएम है वो पोइट के ब्लाइंडनेस के बारे में है। ही बिगेन टू गो ब्लाइंड इन अर्ली, यहाँ पे पूछा गया है कि वो किस टाइम पीरियड में उनकी जो आई साइट है वो चली गई थी, है ना, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो अर्ली 1640s, 1650s, 700, 704। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स उनकी जो आई साइट है वो कब गई थी, 1650s में। ओके, now come to the next question। when I consider how my light is spent is a dash sonnet rhymed abba abba cde cde as with traditional Petrarchan sonnet। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल सोनेट है उसमें लिखा गया कौन सा सोनेट है ना, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट या फिर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, पेट्रार्कन सोनेट को ही इटालियन सोनेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट हियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ dash sonnet in which he expresses his feelings as a blind person। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट। तो बायोग्राफिकल सोनेट, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, फिलोसॉफिकल सोनेट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, कैसी पोएम है फ्रेंड्स, ये ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि फ्रेंड्स अपनी ही तो आंखों के बारे में बात कर रहे हैं वो। ठीक है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो फ्रेंड्स हाँ इसके बारे में और बात करनी थी। जो इसका टाइटल है, तो फ्रेंड्स जो ओरिजिनल टाइटल है वो यही है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। और जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो उनकी सिस्टर के द्वारा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट किसी ने दिया था उसको नाम, टाइटल, जिन्होंने पब्लिश कराया होगा। सॉरी फ्रेंड्स याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम हैज़ अ नंबर ऑफ biblical references that depicts Milton's stern deadness। The poem is written in the Petrarchan rhyming scheme। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि बताया गया है कि द पोएम हैज़ अ नंबर ऑफ बाइब्लिकल रेफरेंस यस दैट डिपिक्ट मिल्टन्स स्टर्न, जो कि दिखाता है मिल्टन की स्टर्न, किसको दिखाता है, लव फॉर हिज आइज, बिलीव इन गॉड, डिसअपॉइंटमेंट बाय गॉड डिसीजन या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड मिल्टन की स्टर्न बिलीफ इन गॉड को दिखाता है कि ईश्वर में जो उनका कठोर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, उसको दिखाया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज they also serve who only stand and wait are the test line of this poem। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो लाइन्स हैं फ्रेंड्स ये कौन सी लाइन्स हैं, ओपनिंग लाइन्स, 6th लाइन, 4th लाइन, सॉरी 40th लाइन या फिर 14th लाइन या फिर एंडिंग लाइन्स या फिर C and D बोथ।
तो फ्रेंड देख लेते हैं क्या होगा आंसर, गैस कीजिए आप। देखो फ्रेंड्स, ये जो लाइन्स हैं हमारी एंडिंग लाइन्स हैं, ठीक है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ओके, अब फ्रेंड्स एक चीज़ और याद कर लेते हैं कि जब सोनेट है तो सोनेट हमारा 14 लाइन का होता है, अभी बात कर रहे थे हम, तो 40th लाइन भी तो यही होगी और एंडिंग लाइन भी यही होगी। तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। ओके, आई होप क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन्स ओन हिज ब्लाइंडनेस इज। तो मिल्टन का जो ओन हिज ब्लाइंडनेस है फ्रेंड्स वो क्या है? इंग्लिश सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है, फॉर्मलिस्ट या पेट्रार्कन सोनेट है। तो फ्रेंड्स इसका तो करेक्ट आंसर आपको पता ही है क्या है, इटालियन सोनेट है या फिर पेट्रार्कन सोनेट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स। तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस वर्क है हमारा वो खत्म होता है कहाँ पर? विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स। तो पोइट्स के किस एक्सप्रेशन पे ख़त्म होता है? फेथ इन गॉड्स बे, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, या फिर पेसिमिज्म पर, या फिर रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट पर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, गैस कीजिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, जो हमारी एंड होती है पोएम, तो फेथ इन गॉड्स बे। तो ईश्वर जो भी राह दिखाएंगे वो कहते हैं कि मतलब मुझे उसी में विश्वास है, जो भी हमारे ईश्वर चाहेंगे मैं उसी में विश्वास करता हूँ, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क or his own gifts. Identify the poem. तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लवली इज यूथ, पैराडाइज रिगेन या फिर रुबाइयत। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ये है हमारा ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ही लाइन्स हैं। ओके, तो फ्रेंड्स लाइन्स नहीं है, ये है गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। जो ईश्वर हैं उनको ना तो किसी मनुष्य के कार्य की ज़रूरत है और ना ही किसी के गिफ्ट की, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि सब कुछ क्लियर हुआ होगा अभी जो हमारा ओन हिज ब्लाइंडनेस है। फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेरी हो इस ओन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड तो कमेंट में डाल सकते हैं फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन रह गया हो बाय मिस्टेक। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।